नमस्कार श्रोताओं, मैं वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य विभाग देवरिया और रेडियो रंग के समन्वय से चलाया जा रहा है यह विशेष कार्यक्रम, जिसका नाम है देवरिया स्वास्थ्य दर्पण, सेहत सही लाभ कई। इसके अंतर्गत हम लेकर आते हैं स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, जिससे आप लाभ उठा सकते हैं। तो इसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी जानकारी जिससे लोग बेहद परेशान रहते हैं और एक भयावह स्थिति पैदा करती है। तो आज हम हृदय रोग से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए शहर के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वरेश नागरथ, एमडी मेडिसिन। तो आज हम हृदय रोग को लेकर के ठंड के मौसम में हृदय रोग से संबंधित कौन कौन से रोग और कौन कौन सी परेशानियां होती हैं, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए लेट न करते हुए हम आपसे डॉक्टर वरेश नागरथ को रूबरू कराते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्ते। आपका देवरिया स्वास्थ्य दर्पण के अंदर जो देवरिया स्वास्थ्य विभाग और रेडियो रंग के समन्वय से जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसमें आपका स्वागत है। जी तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर्दियों के मौसम में जी हृदय रोग से संबंध और हृदय रोग और सर्दियों का क्या संबंध है, जरा इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। जी मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, पर पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रेडियो रंग का, देवरिया के सीएमओ सर डॉक्टर झा सर का और डॉक्टर हतेंद्र मिश्रा जी का, कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि पब्लिक को हम लोग समझा सकें कि कैसे वो विभिन्न बीमारियों का बचाव करेंगे। तो इस क्रम में आज हम लोग हृदय रोग का डिस्कशन कर रहे हैं और सर्दियों में हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। यह एक निर्विवाद सत्य है। जी सर। इसके कारण कई हैं। सर्दियों में रक्तचाप बढ़ जाता है क्योंकि हमारी आर्टरीज जो हैं ये कंस्ट्रिक्ट कर जाती है। जी सर। हमारी बॉडी चाहती है कि बॉडी के अंदर गर्मी बनी रहे, इसलिए आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट बॉडी हमारी कर देती है। उससे रक्तचाप बढ़ जाता है और हृदय को अधिक रक्तचाप के अगेंस्ट में अपने को प्रेस करना होता है, ज्यादा वर्क करना पड़ता है उसके लिए। जी सर। प्लस इस समय व्यक्ति एक्सरसाइज कम करता है, घर में पड़ा रहता है, आराम ज्यादा करता है, घी, तेल और वसा युक्त पदार्थ अधिक खाता है और इन सब कारणों से हार्ट अटैक का रिस्क, ब्लड प्रेशर का रिस्क, हार्ट फेलियर का रिस्क और हृदय की धड़कन अनियंत्रित होने का रिस्क बढ़ जाता है। जी जी सर। जी तो सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा जो बढ़ जाता है, वो सर कैसे बढ़ जाता है? देखिए, एक तो मैंने बताया कि आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। जी जी। कंस्ट्रिक्ट करके रक्तचाप बढ़ जाता है, मतलब सिकुड़ जाती है। जी सर। और प्रेशर बढ़ जाता है। जी जी। और साथ में ठंड की वजह से आर्टरीज का थक्का बनना, उसकी संभावना अधिक हो जाती है। जी जी। और हृदय की धड़कन अनियंत्रित होने का रिस्क बढ़ जाता है और जो प्लाक होते हैं, जो हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से आर्टरीज के अंदर प्लाक बनते हैं, उस प्लाक के रप्चर की भी संभावना बढ़ जाती है। यानी ब्लॉकेज वगैरह भी? जी, ब्लॉकेज, सडन ब्लॉकेज सर्दियों में अधिक होते हैं और हर चिकित्सक को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि सर्दियों के समय में हार्ट अटैक के साथ, हार्ट फेलियर के साथ, हृदय की अनियंत्रित धड़कन के साथ कभी भी कोई भी मरीज आ सकता है। उसके लिए हर चिकित्सक को भी तैयार रहना चाहिए। तो सर, सपोज दैट, मान लीजिए कि अगर किसी मरीज को ये प्रॉब्लम होती है, तो वो ये कैसे समझ पाए कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसकी वजह से वो ये जान पाए कि हमको हार्ट डिजीज हो रही है? तो वो कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो हार्ट डिजीज की तरफ उसको इंडिकेट करते हैं? देखिए, हृदय रोग जब आएगा तो वो आपको बताएगा कि मैं आ गया हूं। ज्यादातर केसेस में 2-4% ऐसे केस होते हैं जिसमें साइलेंट इस्कीमिया होता है, जिसमें मरीज को पता ही नहीं लगता है और उसे हार्ट अटैक पड़ चुका होता है, पर ऐसा बहुत कम होता है।
और वो भी वृद्धों में ज्यादा होता है, और डायबिटीज जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है उनमें ज्यादा होता है। तो बॉडी में दस्तक जरूर होगी। क्या होगा? सीने में दर्द होगा, बाह में दर्द हो सकता है, चलने पर दर्द हो सकता है, गले में और जबड़े में दर्द होता है, किसी किसी को पीठ में दर्द होता है। पसीने का आना एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। अगर अकारण पसीना आ रहा है तो अवश्य आप चिकित्सक से मिलिए। सांस का फूलना हो रहा है, हाँ, और या पैरों में सूजन आ रही है, तो ये सारी चीजें हैं। या आपको धड़कन अपनी मालूम दे रही है, धक धक हो रहा है, या अनियंत्रित गति मालूम आपको हृदय की दे रही है, ये सारे लक्षण हैं जिस पर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। सर, सर्दियों में जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको अगर वो ये जानेंगे कि हमको हार्ट अटैक हो रहा है या ऐसा होना है, तो उनको सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए सर? देखिए, हार्ट अटैक होने के बाद की सावधानी अलग है और हार्ट अटैक न हो इसके लिए सावधानी अलग। हार्ट अटैक न हो और हृदय की बीमारियां ना बढ़ें, इसके लिए आपको ठंड में, तेज ठंड में बाहर नहीं निकलना है। अगर निकलना हो तो गर्म कपड़े पहन के निकलना है। गर्म कपड़े भी कई लेयर्स में होने चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ एक स्वेटर पहना, अंदर आपके बनियान होनी चाहिए, उसके ऊपर शर्ट होनी चाहिए, शर्ट के ऊपर स्वेटर होना चाहिए, और बहुत ज्यादा ठंड है तो उसके ऊपर एक जैकेट होना चाहिए। तो लेयर्स में आपके कवर होना चाहिए, लेयर्स में, ताकि ठंड जो है अंदर तक ना कर सके। और आपको पानी गर्म पीना चाहिए, गर्म पेय पदार्थ का सेवन अधिक करना चाहिए, जैसे सूप हो गया, सब्जियों का सूप, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज का सूप, उसका प्रयोग करें। इसके सिवाय बिस्तरा को पकड़ के लेटे ना रहें, रजाई चढ़ा करके घर में चलते फिरते रहें, और घर में जरूर एक ट्रेडमिल रखें। मैं तो कहूंगा कि हर पति को अपनी पत्नी को मैरिज एनिवर्सरी पे कुछ गिफ्ट, गहना दे न दे, उसे ट्रेडमिल जरूर देना चाहिए। तो घर में अगर ट्रेडमिल है, और क्योंकि ठंड में बाहर निकल के एक्सरसाइज करना कोई बहुत समझदारी नहीं है। तेज ठंड में सुबह 4 बजे 6 बजे उठ के निकल जाना, ये कोई समझदारी नहीं। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि सुबह ही भागते हैं और पता चलता है कि वो हार्ट अटैक से पीड़ित हो गए, या कहीं ब्लॉकेज हो गया, कहीं कुछ हो गया। ये सारी समस्याएं बहुत सी आ रही हैं, और ये देखने को मिल रहा है सर कि जैसे कोरोना के बाद ये सारी चीजें बहुत बढ़ी हुई हैं। तो हमारे सीएमओ साहब को मैं भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि सीएमओ साहब ने इस पे एक अच्छी पहल जो है, अच्छा प्रयास उन्होंने शुरू किया है, ताकि लोग इससे, लोगों को अवेयरनेस आए इसके अंदर, इस चीज को जान करके। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मौसमी मानसिक विकार होता है या टेंशन होता है सर्दी के दौरान, क्या ये हृदय स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है क्या? मतलब निश्चय, टेंशन को लेकर के। निश्चय। देखिए, भारतीय ऋषि लोग तो जानते हैं कि सूर्य उपासना जो है मन को स्वस्थ रखने के लिए बहुत लाभदायी है। तो सर्दियों में सूर्य की किरणें हमें कम मिलती हैं, इस कारण से डिप्रेशन की संभावना सर्दियों में बढ़ जाती है। इसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, सैड कहते हैं हम लोग। और सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर का उपाय जो होता है वो ब्राइट लाइट थेरेपी होता है। उसके लिए एक लैंप होता है, तो वो लैंप अपने पास रखना चाहिए, और उसकी रोशनी आपको ऊर्जा देती रहती है और आपके मन को प्रसन्न रखती है। अगर मन हमारा उदास है, हमारा सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर की वजह से डिप्रेशन हमारा बढ़ गया है, तो हम दवाइयां मिस करने लगेंगे, प्लस हम गलत डिसीजंस लेंगे, और हम लोग अपनी देखभाल ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो डिप्रेशन के मरीजों में हार्ट अटैक का रिस्क हमेशा सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक होता है। तो हम अवसादग्रसित न हो, इसके लिए हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, जो हॉबीज हैं उनको हम लोग करेंगे। ये तो मान लीजिए सपोज दैट अगर कोई हार्ट पेशेंट है, मौसम तो इस समय जाड़े का चल रहा है जी, और हार्ट पेशेंट है, अगर वो सुरक्षित व्यायाम सर कैसे कर सकता है? कि मतलब व्यायाम भी करना चाहता है, तो कौन से व्यायाम ऐसे हैं जो सुरक्षित रहे उनके लिए? देखिए, व्यायाम जो भी करना है वो घर पे करना है। जी।
तेज ठंड में बाहर निकल के बाहर नहीं जाना है, व्यायाम नहीं करना है। अगर आप जिम जाते हैं तो जिम में भी जरूर जाइए, लेकिन जिम में इतना तो इंश्योर कर लीजिए कि वहां का टेम्परेचर अब 4 डिग्री 5 डिग्री ना हो, वहां पे भी वार्मर होना चाहिए। वॉकिंग करिए, वॉकिंग बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। सीढ़ी चढ़िए, सीढ़ी उतरिए। साइकिलिंग होती है, ट्रेडमिल, वो स्टैटिक साइकिल होती है एक, जो चलती नहीं है, उस पर आप बैठ जाइए, उस पर सिर्फ पैडल चलाना है, सिर्फ पैडल चलाना है। जी। तो वो वाली आप साइकिल ले लीजिए। योग है, योग के तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। मतलब बैठ करके योगा करें, बिल्कुल योग करें आप लोग, जिससे शरीर गर्म रहे। जी। और साथ में तरल पदार्थ भरपूर लें जी। हाँ, तो इन सब तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज को, अपने को एक्टिव रखिए, मेंटेन रखिए। तो सर मैं ये जानना चाहता था कि सर्दियों में जैसे कि आहार जो लोग लेते हैं, तो कौन सा ऐसा हृदय रोग को कोई आहार ऐसा लिया जाए जिससे हृदय रोग की रोकथाम हो सकती है क्या सर? देखिए, सर्दियों में लोग अधिक वसा वाली चीजों को खाने के प्रति आकर्षित होते हैं, और ऐसी एक मान्यता भी है कि सर्दियों में खूब घी खाना चाहिए और खूब नॉनवेज खाना चाहिए। ये चीज ठीक नहीं है। जो भी भोजन होना चाहिए वो संतुलित होना चाहिए। तो रेड मीट जो होता है, जिसमें चर्बी अधिक होती है, जैसे मटन हुआ या देसी मुर्गा हुआ, इसका प्रयोग हमें कम करना चाहिए। बहुत तेज अधिक घी नहीं खाना चाहिए, गर्म पानी जरूर लेना चाहिए, और हरी सब्जियां और फल, इनका सेवन भी करना चाहिए। तरल पदार्थ पर्याप्त मात्रा में लेने चाहिए। तो सर मैं ये जानना चाहता था कि जैसे कि हृदय रोगी हैं, वो गर्म रखने के लिए आप उनको कोई विशेष सुझाव देंगे क्या, कि शरीर कैसे गर्म रख सकें जो हृदय रोगी हैं? जी, गर्म कैसे रहें? गर्म वस्त्र पहने, मोजा अवश्य पहने, दस्ताने पहने, टोपी पहने, मतलब पैर का पंजा जो है और हाथ का पंजा जो है वो गर्म रहे, वो भी गर्म रहना चाहिए। पूरा शरीर गर्म रहना चाहिए। और गर्म पदार्थ पिएं, गर्म पानी पिएं, सूप पिएं। जी सर। हीटिंग डिवाइसेस का प्रयोग करें, और हीटिंग डिवाइसेस में भी आजकल जो ऑयल हीटर्स आ गए हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो थोड़ा टाइम तो लेते हैं कमरे को गर्म करने के लिए, पर वो ज्यादा हेल्दी हैं जो रूटीन ब्लोअर है उसकी अपेक्षा। तो ऑयल हीटर का प्रयोग करिए। ऑयल हीटर, हाँ, और ठंड में कम निकलिए। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि ब्लोअर वगैरह का प्रयोग करते हैं। ब्लोअर ठीक है, ब्लोअर अच्छी चीज है, उससे भी अच्छी ऑयल हीटर। हाँ। सर मैं आपसे ये जानना चाहता था कि जैसे रेडियो रंग के श्रोता जो हैं वो काफी इंटीरियर में हैं, दूर दराज में बैठे हैं, जहां उनको ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है कि जो जिम जा सकें या कोई हेल्दी एक्सरसाइज कर सकें, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो दूर दराज में बैठे हुए हैं, इंटीरियर में हैं? गांव में खुला वातावरण होने की वजह से ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। जी सर। तो उन्हें शाम को ही घर में दुबक जाना चाहिए और घर को गर्म रखना चाहिए। गर्म इसमें जैसे वो देहातों में क्या है, एक चीज देखा जाता है कि जैसे आग वगैरह जला करके, लकड़ी वगैरह जला करके सेकते हैं लोग, हाथ वगैरह। जी, तो क्या ये इसमें सुरक्षित होता है क्या? देखिए, जिस भी आग, उसमें से तो धुआं निकलता है। बिल्कुल सही है। आग को तापने की बुराई क्या है? आग को तापने की ये बुराई है कि उसमें से जो धुआं आता है वो धुआं स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, वो हानिकारक। इस मामले में हीटर धुएं से बेटर है। जी। तो एक तो ये है। दूसरा, लोग जो डायबिटिक मरीज हैं उनके पैरों की संवेदना ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है, और वो अगर सर्दियों में अपना हाथ तापते हैं या पैर तापते हैं तो वहां पर जलने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो शुगर के मरीज और न्यूरोपैथी के, उनके अंदर सेंस कम होता है। पैरों के अंदर तलवे में, जी, उनमें सेंस कम होता है। तो उनको इसका विशेष ध्यान रखना है कि बहुत दूर से ही हाथ को तापना है। फिर उन्हें घर से बाहर निकलना है जब धूप निकल जाए तब निकलना है। और देवरिया जिले में एक बहुत अच्छाइयां हैं देवरिया में, पर एक बहुत बड़ी बुराई है।
वो बुराई ये है कि हमारे यहाँ तंबाकू या खैनी को पूरी एक सोशल अनुमति मिली हुई है कि जो भी अपना तंबाकू खाता है उसको सब लोग इजीली एक्सेप्ट करते हैं। ये इस प्रथा को हम लोगों को समाप्त कर देना चाहिए। तंबाकू बहुत बुरी चीज है, हृदय रोगों के लिए बुरा है, हृदय की धड़कन के लिए बुरा है, तमाम तरीके के कैंसर करता है। सरकार इतना अवेयरनेस के लिए चला रहा है तंबाकू छोड़ने के लिए, लेकिन देखिए आखिर फिर भी वो बढ़ ही रहा है जी। तो लेकिन इसको आपने लोगों को कहा है छोड़ने के लिए, तो आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए छोड़ देना भी चाहिए। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। तंबाकू जहर है, तंबाकू का प्रयोग बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं 50 ml रोज शराब पीना चाहता हूं या मैं तंबाकू खाना चाहता हूं रोज 10 खैनी, और मुझे पूछा जाए कि तुम क्या रिकमेंड करोगे, तो मैं कहूंगा कि तंबाकू शराब से भी बुरा है, शराब से भी बुरा है। तो सर अब मैं ये चाहूंगा आपसे चलते चलते कि हमारी देवरिया की नगर की जनता जो है जी, तो शहर के जनता की और देहात की जनता की रहन सहन और डेली दिनचर्या जो है वो अलग अलग होती है जी। तो आप हमारे शहर के जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बेसिक्स तो वही हैं जी जी, बेसिक्स यही हैं। खुद को गर्म रखें, वातावरण को गर्म रखें जी, और दवा को मिस ना करें। ब्लड प्रेशर इस समय बढ़ेगा, डॉक्टर से पहले ही मिल लें, और घर पे बीपी जरूर नापें अपना, क्योंकि ठंड में कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और दवा बहुत बढ़ानी पड़ती है, और ठंड की वजह से आप निकलना भी नहीं चाहते हैं, डॉक्टर को दिखाना भी नहीं चाहते हैं, और डॉक्टर्स भी लेट बैठते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है। तो इसका उन्हें ख्याल रखना चाहिए जी। तो श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे डॉक्टर वरेश नागरथ को, जो शहर के वरिष्ठ हृदय रोग चिकित्सक हैं, और आज इनके सुझावों से मुझे ये आशा है कि आप निश्चित ही लाभ उठाएंगे। तो देवरिया स्वास्थ्य विभाग के और रेडियो रंग के इस समन्वय प्रयास से जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आप उसका भरपूर लाभ उठाएं, और अगले कार्यक्रम में हम कोई नए रोग पर चर्चा करेंगे किसी नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक मैं वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, रेडियो रंग FM देवरिया से नमस्कार।